औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा व नाफ़िया। ओ अल्लाह इंक्रीज़ अस इन नॉलेज। सुनते कानों और देखती आँखों को समरा गुलाम रसूल का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू योर ऑन चैनल समराज हब। What will you gain from this video? अगर आप लोग ये वीडियो जो कि 10-15 मिनट की होगी इसको देखेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा? जी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंशाल्लाह इतने एलिजिबल हो जाएंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी MS वर्ड पे एक अच्छी सी असाइनमेंट खुद से बना लें। प्रेजेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे अगर मुझे आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले तो। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। जी, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो जस्ट MS वर्ड है। ठीक है, मुझे MS वर्ड रिक्वायर्ड है अपने मोबाइल में। और हाँ, मैं ये जो ट्यूटोरियल है ये मोबाइल पे बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लैपटॉप के लिए देखनी है या डेस्कटॉप के लिए देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल बना दूँगी। जी, तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ MS वर्ड 13 होनी चाहिए। हमने सिंपल इसको ऑन किया। अच्छा जी, क्योंकि मैं पहले से भी प्रेजेंटेशंस बना रही हूँ इस पे, तो मेरे पास के काफ़ी सारी पहले से मेरे डॉक्यूमेंट्स भी सेव हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से लॉगिन किया हुआ है। अगर आप न्यू हैं अभी MS वर्ड पे तो आप इसको सिंपल लॉगिन करें, बिल्कुल इजी तरीका है। आपने करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास इस कॉर्नर में आपको ये प्लस का साइन शो होगा। ठीक है, आपने सिंपल इसको ओके करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट वेलकम टू वर्ड, इसमें वो आपको एक ट्यूटोरियल देगा। टेक नोट्स यानी कि पहले से कुछ नोट्स हैं, लिस्ट अगर बनानी है तो उसके लिए एक फॉर्मेट, टाइटल और मतलब काफ़ी चीज़ों के हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे आपको CV वगैरह के लिए भी पड़ा होगा एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बनाने के लिए प्रेफर करती हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ताकि मैं उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो सिंपल है। मैं आपको इसमें पिक्चर्स ऐड करना और कोशिश करूँगी ये सारी चीज़ें भी इसी ट्यूटोरियल के अंदर बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको जो इस पर रिबन्स है ना दो, एक अपर और एक लोअर, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देती हूँ। जी, तो सबसे पहले अगर देखूँ मैं तो मेरे पास यहाँ पे है ये साइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑलरेडी हमने कुछ ओपन किया है तो हम उसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए हमें इनेबल कर देता है कि हम वहाँ पे एडिटिंग कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो लेंस मिल जाता है जो कि हमारी चीज़ों को मैक्रो करके उनको बड़ा करके हमें दिखा देता है। ये मोबाइल व्यू हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये स्टोरेज का आ जाएगा कि स्टोर कहाँ पे होगी। इन 3 डॉट से हमें फर्दर ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बोल्ड का ऑप्शन है, यानी यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखना चाह रहे हैं उसको बोल्ड कर देगा। ये इटालियन मतलब उसको टेढ़ा करके लिख देगा, ये अंडरलाइन कर देगा और इसी तरह से बाकी सब। ठीक है, तो चलें हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं, हम बनाते हैं और साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे जहाँ से हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ वो समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हम लोग अपना एक टाइटल देंगे उसको। ठीक है, जिससे मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ समराज हब के लिए। हमेशा जो हमने टाइटल देना है, हमारा टाइटल बोल्ड होना चाहिए, हमारा टाइटल अंडरलाइंड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा टाइटल सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो मैंने इधर से उसको सेंट्रलाइज कर दिया। ये हमारे पास उन्होंने डिफरेंट अलाइनमेंट्स दी हैं। यहाँ उन्होंने हमें बुलेट्स दिए हुए हैं कि अगर हम बुलेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने कौन सा बुलेट यूज़ करने हैं वो हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से नंबरिंग का मिल जाता है। जब हम लिस्ट बना रहे हैं नंबर के लिए, यहाँ की फॉर्मेटिंग अगर हमने कुछ चीज़ें इस तरह सबस्ट्रिक्ट या सुपरस्ट्रिक्ट लिखनी है उसके लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ फ़ॉन्ट कलर का मिल जाता है। आई ऑलवेज़ प्रेफर ब्लैक फ़ॉन्ट कलर
ठीक है। उसके बाद हाईलाइट अगर हमने कुछ करना है तो ये उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स एंड ऑल थिंग्स अदर, ठीक है। तो मैं जस्ट सिंपल सा इसको करके, इसको बैक ला के बोल्ड अंडरलाइन करके, अब मैं जैसे लिख रही हूँ समरा साहब, बट मुझे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा चाहिए क्योंकि ये मेरा टाइटल है। तो 11 में से हमारे पास एक लीगल साइज़ होता है, जब हम इसको फ़ोटोकॉपी कराते हैं, इसका प्रिंट निकलवाते हैं तो एक बहुत अच्छा साइज़ आ जाता है। लेकिन मैं हेडिंग्स के लिए हमेशा 14 यूज़ करती हूँ, और जो मेरी बिल्कुल टॉप हेडिंग है उसके लिए मैं 16 या 18 यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 18 यूज़ कर रही हूँ। मैं बैक जाऊँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी अब समरास, हाँ ठीक है। इसको लिख के मैं जो ही नीचे आने लगी तो मैं दोबारा यहाँ गई और मैंने अपने इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पेज को इतना साइज़ का कर रही हूँ कि मैं जो यहाँ लिखूँ मुझे एग्जैक्ट शो हो, ताकि मैं जब इसका प्रिंट आउट निकलवाऊँ तो मेरे पास एक प्रॉपर चीज़ आए, मुझे पता हो कि भाई मेरा कौन सा टेक्स्ट कहाँ जा रहा था। जी, तो हमने पहली चीज़ लिख ली, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आज का क्या है हम वो लिख लेते हैं। आपका जो टॉपिक होगा आपने वो लिख लेना है, असाइनमेंट नेम जो भी आप लिखना है यहाँ बचा रहे हैं वो चीज़ें आप लिख लेंगे। जैसे मेरा टॉपिक है कि मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक एन असाइनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, सबड़ा सिर्फ चैनल था, हाउ टू मेक एन असाइनमेंट ये हो गया, ठीक है। अब मेरी जो आज की असाइनमेंट है ना, मैं उसके लिए करूँगी, लेकिन मैंने डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया ताकि मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी लगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आई और मैंने थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट स्टाइल था उसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक है आज का, जो मेरा टॉपिक पढ़ने के लिए है, वो टॉपिक है जी मेरा पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मिल के, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। और मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, तो बस इसको स्पेस देनी थी, मैंने स्पेस दे दी। इसी तरह ये जो रेड शो हो रहा है इसका मतलब होता है कि हमने कोई ना कोई यहाँ पे एरर किया है, ठीक है। तो वो हमें हमारा एरर ठीक कर देंगे, बट इन्होंने पता नहीं मेरे नाम में कौन सा एरर नज़र आ रहा है एमएस को। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे ना काफ़ी वर्ड्स आपने ठीक भी लिखे हुए होते हैं लेकिन वहाँ पे एरर आ रहा होता है, वो एरर होता नहीं है एक्चुअली ना। ये देखिए अब मैंने इसको अंडू किया है, ठीक है। वो एरर एक्चुअली होता नहीं है, वो चीज़ ये होती है कि वो एमएस पे पहले से लिखी नहीं गई होती, वो नई चीज़ कोई होती है, तो इस वजह से भी एरर आ जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक हमारा ये था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी अलाइनमेंट को बिल्कुल चेंज किया, मैंने इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट की ताकि मैं जो लिखूँ वो प्रॉपर्ली लिखा जाए। अब मैंने अंडरलाइन को ख़त्म कर दिया और जस्ट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की हेडिंग दूंगी मैं, तो मेरा सारा कुछ सेव हो जाता है ना। मैंने इसको इजीली अंडर वो कर दिया और यहाँ पे आके मैंने दे दी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की हेडिंग, ठीक है। वही यहाँ पे जी, ये हमारे पास हेडिंग आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने इजीली यहाँ पे आए, हमने बुलेट्स यहाँ से चूज़ की। मैंने असाइनमेंट इस तरह की निकाली है जिसके अंदर मैं ज़्यादा सारी चीज़ें यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखा, मैंने एक बुलेट यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे जो जैसे है वाटर पोल्यूशन मेरे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में, लेकिन मुझे ये बोल्ड चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं इसको बोल्ड ख़त्म कर दूँगी। मैं सिंपल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बाद मैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन लिख रही हूँ। देन मैं जस्ट एंटर का बटन दबा के आगे जाती जा रही हूँ और मेरे पास नेक्स्ट बुलेट खुद ही से आ रहा है, मुझे बार बार चूज़ करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिख दिए हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ नंबरिंग कर सकती हूँ, मैं जो मेरी बुलेट्स का टाइप है, स्टाइल है, वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास एक काम। अब हमने करना है जो दूसरा काम,
हमने इसको बिल्कुल ख़त्म किया और नीचे आ गए। ठीक है, अब मुझे लिखना है वाटर पोल्यूशन और मुझे जो हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में देनी है। बट वेट अ सेकेंड, मैंने तो प्रॉमिस किया था मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, तो वो कहाँगे जी। सबसे मज़े की बात जो टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ उसमें ये होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग एक और ऐप का यूज़ करेंगे और एक ऐसी ऐप का यूज़ करेंगे जो हमारे सारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगी एंड इट विल डू अ मैजिक फॉर अस। ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये ऐप है इमेज टू टेक्स्ट। आप कोई भी ऐप ले सकते हैं प्ले स्टोर से। मतलब मैं ये वाली ऐप तकरीबन 1-2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट्स पसंद हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैंने क्या करना है, सिंपल इस ऐप को ओपन किया, कोई लॉगिन वगैरह का इशू नहीं है। यहाँ पे गैलरी में जाऊँगी मैं और सिंपल मेरे पास ये जो बुक मेरे सामने पड़ी है मैं इसकी एक पिक्चर लूँगी। बट यहाँ पे जो पिक्चर हमने लेनी है उसमें हमारा फोकस और हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी मैं ये पिक्चर लूँगी उतना अच्छी मेरे पास जो वर्ड्स आएंगे वो होंगे। ठीक है, इसमें से मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी क्योंकि मैंने ये पार्ट लिख लिया था ऑलरेडी और जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ओके किया एंड दिस इज़ डैट अ मैजिक डन फॉर अस। बट कुछ पॉन्स हैं इसके भी, इसके अंदर कुछ गलतियाँ आ जाती हैं। हम वापस जाएंगे यहाँ पे और हम इसको सिंपल सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया, बट मैंने बताया था इसमें कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आके सबसे पहले मैं यहाँ से अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने लगी हूँ। मैं पहले सारे को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में आऊँगी क्योंकि ये मेरा थोड़ा फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा बड़ा लग रहा है, बोल्ड लग रहा है, तो मुझे ये बोल्ड में नहीं चाहिए और मैंने इस सारे सभी बोल्ड को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल एडिट कर लूँगी। अपनी अलाइनमेंट, मेरी सेंटर अलाइनमेंट है, मैं उसको दोबारा से सारे को सिलेक्ट करते हैं और हम अपनी अलाइनमेंट भी चेंज करेंगे। इसको हम लोग सिंपल लेफ़्ट अलाइनमेंट में ले आएंगे ताकि हमारे पास एक लीगल सा जो साइज़ होता है हमारा वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बुक पकड़ी और सिंपल इसको कर दूँगी अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो जो था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लॉक्स लिखा गया, यहाँ लेक्स आना चाहिए था, रिवर ओशंस है और आगे एक वाइफर्स था, यहाँ पे एल लिखा गया है। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करना पड़ते हैं, बट ये है कि हम बहुत ज़्यादा लिखने से बच जाते हैं और इस तरह से मैं इसको सारा करती रहूँगी और अपनी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लूँगी। ठीक है, ये हो गई एक बात। अगर मैं इसको अभी से करना शुरू कर दूँगी, इसमें चेंजेस लेके आना शुरू कर दूँगी आपके सामने, तो आप भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंपल एडिटिंग है वो आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे होम में, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मेरे पास पिक्चर्स का ऑप्शन है। मैं इस पिक्चर्स ओपन करूँगी, अभी यहाँ पे मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं, मैं ओपन नहीं कर रही, तो मेरे पास सिंपल पिक्चर्स आ जाएंगी और मैं इंसर्ट कर दूँगी। यहाँ से मेरे पास शेप्स का ऑप्शन है, मैं जो शेप चाहूँ मैं उसको यहाँ पे ला सकती हूँ। ठीक है, और फिर उसको फिल एंड आउटलाइन जिस तरह से भी मुझे करना होगा कर लूँगी। इसी तरह मेरे पास लेआउट्स का है और ड्रॉ का भी ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कि हमने पेन से कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ। ठीक है, हाइलाइटर का है, ड्रॉ विद माउस और टच। ठीक है, तो हम लोग ये देखें, मतलब ईज़ी टू है कि हम किस तरह से भी कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग जिस तरह से एक पेज ख़त्म होता है खुद ही हमारे पास दूसरे पेज का ऑप्शन आना शुरू हो जाता है एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा तरीका था प्रेजेंटेशन बनाने का। और अब हमारी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे पिक्चर किस तरह ऐड होगी, हम लोगों ने अगर इसके अंदर टेबल ऐड करना होगा तो हम किस तरह ऐड करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। और इसके रिव्यूज़ के बाद अगर आप लोगों को समझ आई है कि मैंने क्या समझाया है, तो कोशिश करिएगा एक होमवर्क के तौर पे प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा और उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आप मेरी ईमेल पे भी सेंड कर दीजिएगा अगर किसी को कुछ मसला हुआ, और मैं हर पॉसिबल कोशिश करूँगी कि मैं आपका मसला सॉर्ट आउट कर दूँ। और एट द एंड I would like to say it was my first video for YouTube channel of my own.
सो आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस। अगर कुछ भी समझ नहीं आई आप लोग पूछ सकते हैं। हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और अगर इसमें एरर्स थे तब भी लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में बता दें। प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे चैनल को, और जो भी आपको मसला हो या जिस टॉपिक्स पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।